नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो तथा नीचे दिए गए बेल आइकन को आप क्लिक कर लो, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिले। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें तथा ये वीडियो शेयर भी करें। और इस वीडियो के बारे में कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। आज के वीडियो में चैप्टर नंबर आपका जो अनुक्रम और श्रेणी है उसके एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें आपके पास एग्जाम्पल है यदि समांतर श्रेणी के लिए समांतर श्रेणी के लिए S 30 बराबर 1635 यानी प्रथम 30 पदों का योग 1635 है तथा T 30 बराबर 98 यानी 30वां पद 98 है तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो S 30 है और ये T 30 है, तो अपने ये Sn का फॉर्मूला वहां से स्टार्ट करते। देखो अपने पास Sn बराबर क्या है, n/2 a प्लस अंतिम पद Tn। अब इसमें n बराबर 30 रख दो तो S 30 बराबर 30/2 a प्लस T 30 n बराबर 30 रख दिया। चलो S 30 का मूल्य है 1635, ये 30/2 15, a T 30 98, ये 15 इसके बटे में चला a प्लस 98 बराबर 1635/15, तो a प्लस 98 इज इक्वल टू 15 एकम 15, एक बचेगा भाग नहीं चलेगा 0, 109 आ गया। अब 98 सामने चला जाएगा तो आपके पास a इज इक्वल टू 109 माइनस 98, तो a इज इक्वल टू 11। ये 11 मिल गया। अब d ढूंढना है। अब T 30 की फॉर्मूला अप्लाई कर दो। चलो T 30 तो Tn की फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T 30 तो a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। T 30 98, a बराबर 11, ये 29d, तो 29d इज इक्वल टू 98 माइनस 11, 29 इंटू डी। चलो ये 11 चला गया, आपके पास 87 हो जाएगा, तो d बराबर 87/29, भाग करोगे तो 3 आएगा। अब आपको श्रेणी ज्ञात करनी है, तो श्रेणी के पद, तो पहला पद a, फिर a प्लस डी, यानी इसमें डी जोड़ते जो 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20 डॉट 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 डॉट। चलो क्लियर। अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि समांतर श्रेणी के लिए S 2n बराबर 3Sn यानी 2n पदों का योग बराबर n पदों के योग का 3 गुना है, तो सिद्ध कीजिए S 3n/Sn बराबर 6। क्लियर। चलो तो पहले यहां से शुरुआत करते हैं। S 2n बराबर 3Sn समांतर श्रेणी है तो फॉर्मूला लगा दो। चलो ये 2n/2 2a प्लस, यहाँ पे आएगा 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, सामने 3Sn तो 3 इंटू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों तरफ से n/2 कट गया, कोष्टक छोड़ दो, तो 2 इंटू 2 तो 4a, 2 इंटू दिस तो डी आगे ले जाओ तो 2d इंटू 2n माइनस 1, सामने 3 दूनी 6 से प्लस ये हो जाएगा 3d इंटू n माइनस, ये दोनों चीज सामने ले चलो तो 6a माइनस 4a और प्लस 3d इंटू n माइनस 1, ये सामने का तो माइनस 2d इंटू 2n माइनस 1 बराबर 0। 6a माइनस 4a कितना हो जाएगा 2a, ये दोनों में से d कॉमन, तो 3 इंटू n माइनस 1 तो 3n माइनस 3, माइनस 2 इंटू 2n तो माइनस
4n माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2a प्लस डी इंटू ये हो गया माइनस n और माइनस 1 बराबर 0, माइनस कॉमन तो 2a माइनस डी इंटू एन प्लस 1 बराबर, अब ये पद सामने गया तो 2a बराबर डी इंटू एन प्लस 1। ये एक रिलेशन मिला आपको ए और डी के बीच का। अब आपको जो प्रूव करना है वहां से शुरुआत करते हैं। चलो अब S3n अपॉन Sn, चलो S3n तो फॉर्मूला 3n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, नीचे n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n बाई टू कट गया। अब ये 2a का मूल्य यहाँ पे रख देते हैं। चलो ये हो गया 3 इंटू 2a का मूल्य तो d इंटू एन प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, नीचे ये 2a की जगह पे d इंटू एन प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऊपर से d कॉमन नीचे से भी d कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बनेगा 3d। चलो n को d कॉमन निकल गया तो n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1, नीचे से भी d कॉमन n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 तो ये dd भी कट गया तो 3 यहाँ पे 1 1 कट गया तो बच्चा इंटू में 4n, नीचे 1 1 कट गया 2n तो ये कट के बनेगा 2 तो 3 दूनी 6 बनेगा। देयरफॉर S3n अपॉन Sn बराबर यहाँ पे कितना आ गया 6, इसका जो आपको प्रूव करना है। और यहाँ पे अपने जो ये समीकरण का यहाँ लिख दो बाय 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी के क्रमिक पद हैं, क्या दिए समांतर श्रेणी के क्रमिक पद ए बी सी तथा ए कॉमा सी माइनस बी कॉमा बी माइनस ए गुणोत्तर श्रेणी में हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। अब देखो ए बी सी समांतर श्रेणी में दिए और ए गुणोत्तर में, तो आपने देखो ए बी सी समांतर में, अब माना कि अचर अंतर d है तो a बराबर a हो जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डी और c बराबर a प्लस 2d बन जाएगा। क्लियर। समांतर श्रेणी के साथ तुलना है। अब ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो अब a कॉमा सी माइनस बी कॉमा बी माइनस ए गुणोत्तर में, तो सरलता के लिए परिभाषित को दूसरा बटे पहला तीसरा बटे दूसरा कर दो। देखो c माइनस बी अपॉन ए, b माइनस ए अपॉन सी माइनस बी हो गया। अब अपने इक्वेशन 1 का यूज कर लो, b और c की वैल्यू रख दो तो c की वैल्यू a प्लस 2d माइनस बी, तो इसको b से माइनस है तो माइनस बी माइनस डी अपॉन में, अब b माइनस तो b है a प्लस डी माइनस ए, c माइनस बी a प्लस 2d माइनस ए माइनस डी 1%। तो यहाँ पे a कट गया 2d माइनस डी डी अपॉन में a, यहाँ पे भी a कट गया d, यहाँ पे क्या हो जाएगा a कट जाएगा 2d माइनस डी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2d में से d गया तो यहाँ पे d आ गया, ये dd भी कट गया यानी यहाँ पे आपके पास क्या हो गया a बराबर d हो गया। कितना हो गया a बराबर d। अब समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखा तो b बराबर क्या आएगा a प्लस d की जगह पे क्या रख दो तो a की जगह पे d, तो b बराबर d प्लस डी एंड c बराबर d प्लस 2d, तो b बराबर 2d और c बराबर 3d हो गया। अब इनका अनुपात तो a अनुपात b अनुपात c बराबर d अनुपात 2d अनुपात 3d, ये डी अचर है d से भाग भी दे सकते हो, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 1 अनुपात
2:3, ये आपका आंसर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच के दो समांतर माध्य कैपिटल A1 और कैपिटल A2 तथा गुणोत्तर माध्य कैपिटल G1 और G2 है, तो सिद्ध कीजिए G1 G2 अपॉन A1 प्लस A2 बराबर AB अपॉन A प्लस B। तो यहाँ पे ये आंसर लाना है, सरलता करनी है तो डेफिनेशन यूज कर दो। चलो अब यहाँ पे A और B के बीच का समांतर माध्य A1 एंड A2 है, तो इनको बीच में रख दो तो क्या मिलेगी, समांतर श्रेणी। तो यहां से आपके पास A1 कैपिटल A1 कैपिटल A2 B समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में तो क्रमिक पदों का अंतर क्या होता है, समान। तो A1 माइनस A इज इक्वल टू दूसरा माइनस आएगा और तीसरा माइनस लेते, मैंने क्या कहा, ये दो और ये दो, तीन अनुपात आपके पास अंतर आएगा ना। A1 माइनस A इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू B माइनस A। तो मैं पहला और तीसरा अनुपात की यहाँ पे तुलना, अंतर का तुलना करें। A1 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस A2, तो माइनस A2 यहाँ सामने चला गया, तो A1 प्लस A2 बराबर B प्लस A। तो ये आपका नीचे वाला भाग है। इसी तरह G1 G2 की गणना करते हैं। A और B के बीच का गुणोत्तर माध्य G1 एंड G2 है, तो देयरफॉर A G1 G2 B गुणोत्तर श्रेणी में। यहाँ पे भी अनुपात लेना है, तो देखो ये G1 बटे फिर G2 बटे G1 और B बटे G2, तो मैं पहला और तीसरा अनुपात लेता हूं, तो G1 बटे बराबर G2 अपॉन G1 आता है, लेकिन उसकी जरूरत है B अपॉन G2 लेता हूं। क्लियर? तो ये क्रॉस गुणा कर दो, तो G1 G2 बराबर क्या आ गया, AB, और A1 प्लस A2 बराबर A प्लस B। देयरफॉर G1 G2 अपॉन A1 प्लस A2 बराबर AB अपॉन A प्लस B। ये इसका जो आपको प्रूव करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि A B C समांतर श्रेणी में तथा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में और A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 3/2, तो A ज्ञात करें अथवा C ज्ञात करें, ऐसा पूछ सकते हैं। और जहां A लेस देन B लेस देन C, यानी ये सबसे छोटी संख्या, उसके बाद B और उसके बाद C, यानी बढ़ते क्रम में A B C संख्या। देखो पहली कंडीशन है A B C समांतर श्रेणी में, तो वहां से शुरुआत करते हैं। A B C समांतर में, तो बीच वाले पद का दुगना बराबर पहले तीसरे का योग, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर एक गुणोत्तर में दिया है कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर गुणोत्तर में, तो फॉर्मूला के मुताबिक बीच वाले पद का वर्ग बराबर पहले तीसरे का गुणा, यानी B की घात 4 बराबर A स्क्वायर C स्क्वायर, ये नंबर 2। और तीसरा इक्वेशन दिया है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 3/2। ये तीनों की मदद से आप तीन A B C ढूंढ सकते हैं। अब देखो A प्लस C, तो A प्लस C, यहाँ पे A प्लस C की वैल्यू रख दो। A प्लस C इज इक्वल टू 2B प्लस B इज इक्वल टू 3/2, 1 पर से, यानी 3 में हमने 1 को रखा, तो क्या हो गया 3B इज इक्वल टू 3/2, तो B इज इक्वल टू 1/2। अब B का मूल्य मिल गया, अब B का मूल्य 1 में रख दो, तो 1 इंप्लाइज A प्लस C बराबर 2 इंटू 1/2, तो A प्लस C बराबर 1, ये अपने 4 कह देते हैं। फिर से
b बराबर 1/2 को 2 में रखने पर, इस 2 में रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 1/2 की घात 4, यानी a स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 1/4 का स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 1/4 का स्क्वायर, तो ac बराबर प्लस और माइनस 1/4 आ गया। कितना है, ac बराबर प्लस और माइनस 1/4। चलो अब अपने फर्स्ट विकल्प में लेते हैं। फर्स्ट विकल्प में केस 1 कि भाई AC इज इक्वल टू 1/4, तब क्लियर, तो AC इज इक्वल टू 1/4 है, तो यहां से अपने पास a प्लस सी इज इक्वल टू 1, यहां से आपको क्या ढूंढना है, a ढूंढना है ना, तो c को हटाना, तो c बराबर क्या होगा 1 माइनस a, तो a c इज इक्वल टू 1 माइनस a इज इक्वल टू 1/4, 4%। चलो कोष्टक छोड़ो, तो a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, 4 से गुणा कर दो तो 4a माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सबको सामने चला जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4a और यहाँ पे प्लस 1 बराबर 0, ये 2a माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग पद है, तो 2a माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से 2a बराबर 1, a बराबर 1/2, असंभव। क्यों, क्योंकि आपको दिया है a लेस देन b लेस देन c, b का मूल्य ही 1/2 हमने ज्ञात कर लिया, इसलिए a इक्वल टू 1/2 आएगा नहीं। तो अब केस 2, भाई AC इज इक्वल टू माइनस 1/4, तब तो फिर से C का मूल्य रख दो 4%, तो A इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1/4, 4%। चलो A 4a इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू -1, कोष्टक छोड़ा तो 4a माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, सामने चला जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4a और ये -1 बराबर 0। क्लियर, अब इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। देखो सरलता के लिए अभी जो पूर्ण वर्ग है वही बना लेते हैं, यहाँ पे +1 -1 कर देते हैं दोनों तरफ। देखो ये 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 -2 बराबर हो गया, ये -1 1 -2 -1, या तो नहीं पता चलता तो आप d वाली मेथड लगा दो, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac और x बराबर -b प्लस और माइनस √d अपॉन 2a वाली मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 2a माइनस 1 का स्क्वायर, ये -2 सामने गया +2, अब वर्ग हटाओ तो प्लस माइनस, तो 2a माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस √2, तो 2a इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस √2, तो a इज इक्वल टू 1/2 प्लस और माइनस √2/2, यानी 2 लसा ले लेते हो तो ऐसा, यानी चलो पूरे के बटे में 2 दे दो, तो 1 प्लस और माइनस √2/2। अब ये दोनों आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका मूल्य a का मूल्य क्या होना चाहिए, हाफ से आधा, हाफ से आधा तो प्लस ले सकते नहीं है, तो a इज इक्वल टू 1 प्लस √2/2, ये ग्रेटर देन 1/2 है, इसलिए यस, देयरफॉर ये ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर a इक्वल टू 1 प्लस √2/2 संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या है a लेस देन b लेस देन c, तो आपके पास बना a बराबर 1 माइनस √2/2, ये इसका आंसर है, क्योंकि बांटो तो 1/2 माइनस √2/2 यानी 1/2 में से कुछ कम करें। अब c पूछा होता तो ये आप जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, c को हटा के a में कन्वर्ट किया, आपको c पूछा होता तो एक ही जगह पे रख दो 1 माइनस c, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये प्लस वाला, ये 1/2 से बड़ा है, यानी c पूछा है तो मान लो कि a और c दोनों पूछे तो a तो निकल गया। अब इस a का मूल्य इसी में रख दो यहाँ पे, या तो इस a का मूल्य समीकरण 4 में रख दो, तो आपको c का आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कैपिटल लेटर में A1 A2 ... A10
यह ए एंड बी के बीच के 10 समांतर माध्य हो तो A1 प्लस A2 डॉट 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 प्लस A10 का मान ज्ञात करें। यानी ये 10 जो समांतर माध्य सबका योग ज्ञात करना है। फिर से समांतर माध्य की डेफिनेशन यूज करते हैं। चलो, ए एंड बी के बीच के 10 समांतर माध्य A1 A2 डॉट 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 A10 है, तो इनको बीच में रखो तो क्या हो जाते हैं? समांतर श्रेणी। तो A कॉमा कैपिटल A1 कॉमा कैपिटल A2 कॉमा कैपिटल A10 कॉमा B समांतर श्रेणी में। ये समांतर श्रेणी में, लेकिन पद कितने हैं? ये 10 माध्य A 11 और ये B 12 में समांतर श्रेणी में है तथा पदों की संख्या बराबर पदों की संख्या 12 है। क्लियर? तो अपने ये सभी पदों का योग का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखो, A प्लस A1 प्लस A2 डॉट 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 प्लस A10 प्लस B बराबर पदों की संख्या जानते हैं, प्रथम पद जानते हैं, अंतिम पद जानते हैं। तो सामने में फॉर्मूला लिखता हूं n/2 A प्लस L। तो यानी A प्लस A1 प्लस A2 डॉट 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 A10 प्लस B पदों की संख्या 12 है, तो 12/2 A और अंतिम पद कितना है? B है। अब आपको A1 से 10 का आंसर, तो A B सामने चले जाएंगे। तो यानी A1 प्लस कैपिटल में A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस A10 बराबर ये 12/2 यानी 6 गुणा A प्लस B माइनस ये माइनस A, ये माइनस कॉमन निकाल लिया तो यानी माइनस A प्लस, ये कितना हो गया? 5 गुणा A प्लस B। तो समांतर 10 समांतर माध्यों का योग कितना आएगा? 5 गुणा A प्लस B है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, S बराबर 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 19 डॉट 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 20 पदों का 20 पद तक योग ज्ञात करना है। यानी ऐसे 20 पद है। अब यहाँ पे देखो 3 और 4 अंतर 1, 4 और 8 फिर अंतर 4 का हो गया, नहीं समांतर नहीं है। 4/3 8/4 तो गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे पद थोड़ा ध्यान से देखो, ये 3 4 ये 8 9 ये 13 14 18 19 यानी दो संख्या क्रम में दिए। 3 4 फिर दिया 8 9 फिर दिया 13 14 फिर 18। अब देखो 3 और 4 7, 8 और 9 17, 13 और 14 27, 18 और 19 37 यानी बाद में 10 का गैप आता है। यानी दो पदों का योग करो तो ये श्रेणी कितने है? क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी में बदल जाएगी। तो देखो S बराबर अब ये हो जाएगा 3 प्लस 4 ब्रैकेट में 8 प्लस 9 ब्रैकेट में 13 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 19 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे सवाल में क्या कहा था? 20 पद। कितने कहा है? 20 पद। तो मैंने सभी ब्रैकेट में दो संख्या लिख दी। तो ब्रैकेट कितने बनेंगे? 20 पद है, लेकिन पद 2 पदों का एक ब्रैकेट बन रहा है, तो ब्रैकेट कितने बनेंगे? 10। यानी ऐसे कितने पद हो जाएंगे? अब 10 पद हो जाएंगे। 10 पद यानी आपको 10 कौंस समझना है, जिससे आपको जल्दी समझ में आए। 10 पद यानी 10 कौंस है। अब देखो तो S बराबर ये कितना हो गया? 7, ये 17, ये 27 और ये 37 10 पद तक यानी S10 ढूंढना है। तो A बराबर आपके पास 7, D बराबर 17 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा? 10। क्लियर? अब Sn की फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो S 10 बराबर 10/2 2 इंटू A बराबर 7, ये 10 - 1 डिफरेंस है 10 का।
तो ये 5, 7 दूनी 14 प्लस ये 9 और 10 90, तो 5 गुणा 90 और 14 तो 104 104। चलो ये गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 और 5 एकम 5 तो 520 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के लिए यदि Sm अपॉन Sn बराबर m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर तो Tm अपॉन Tn ज्ञात करें। क्लियर? तो देखो अपने ये अनुपात दिए हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं कि भाई Sm अपॉन Sn बराबर m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यानी Sm अपॉन m स्क्वायर बराबर Sn अपॉन n स्क्वायर बराबर अपने k ले लेते हैं माना की, तो क्या हो जाएगा Sm बराबर km स्क्वायर और Sn बराबर kn स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब अपने पास जो फर्स्ट टॉपिक था उसी का उपयोग करते हैं कि भाई Tn बराबर Sn माइनस ऑफ Sn माइनस 1। क्लियर? तो आपके पास Sn है तो Tn बराबर Sn यानी k इंटू एन का स्क्वायर, Sn माइनस 1 यानी Sn के फॉर्मूले में n की जगह पे n माइनस 1 रखो तो k इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, k कॉमन तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो k इंटू एन स्क्वायर इसका विस्तार तो n स्क्वायर माइनस 2n माइनस प्लस 1, अभी माइनस अंदर जाएगा तो k इंटू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, n स्क्वायर कट गया तो k इंटू 2n माइनस 1, ये tn आ गया। तो इस प्रकार से tm बराबर क्या आएगा k इंटू 2m माइनस, क्योंकि tm तो यहाँ पे क्या है sm माइनस sm माइनस 1, तो sm यानी ये है रख दो n, यानी ये जो गणना हमने tn की उसमें n की जगह पे m रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब tm अपॉन tn चाहिए, तो अब tm अपॉन tn इज इक्वल tm का मूल्य k इंटू 2m माइनस 1 और यहाँ पे k इंटू 2n माइनस 1, k कैंसल तो 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 जो आपको आंसर आपके पास है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद 7 तथा अंतिम पद 83 है, सार्वंतर 4 हो तो सभी पदों का योग ज्ञात करें। सभी पदों का योग ज्ञात करने यानी आपको सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। देखो प्रथम पद दिया है कितना 7, तो ये बराबर 7, अंतिम पद यानी Tn उसको LB कहते हैं, कितना दिया है 83 और सार्वंतर D बराबर 4। तो सबसे पहले n ढूंढना है, Tn की फॉर्मूला अप्लाई करो, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn बराबर 83, a बराबर 7, n माइनस 1, d बराबर 4। तो यहाँ से आपके पास ये 7 सामने गया तो 4 गुणा n माइनस 1 बराबर 83 माइनस 7, तो 4 इंटू n माइनस 1, 83 में से 7 चला गया तो आपके पास आ जाएगा 76, तो n माइनस 1 बराबर 76 बटे 4 तो कितना आएगा 19। तो देयरफॉर n बराबर ये माइनस 1 सामने गया तो 19 प्लस 1 20 आ गया। तो 20 पदों का योग ढूंढा, प्रथम पद जानते अंतिम n आ गया तो Sn बराबर n बाई 2 a प्लस l, उस पर से s 20 तो 20 बटे 2, a का मूल्य 7 और l का मूल्य 83, ये हो गया 10, 83 और प्लस 7 90, तो आपका आंसर आ गया 900। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धन संख्याओं का अंतर 32 है। क्या? दो धन संख्याओं का अंतर 32 है तथा उनका गुणोत्तर माध्य 12 हो तो वह संख्या ज्ञात है। तो पहले अपने संख्या मान लेते हैं ए और बी। माना कि
दो धन संख्या ए एंड बी है। अब अंतर की बात है तो अपने मान लेते ये बड़ा है यार, क्योंकि पॉजिटिव अंतर दिया है। एंड उनका गुणोत्तर माध्य जी बराबर 12 है। चलो देयरफॉर पहला दिया अंतर तो a माइनस बी बराबर 32। अब गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला तो g बराबर क्या होता है रूट ए बी, देयरफॉर रूट ए बी बराबर 12, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि a माइनस बी और ए बी बराबर 144 है, उनको हल करके आपको ए और बी का मूल्य ढूंढना होगा। तो देखो यहाँ से अपने बी ए का मूल्य यहाँ रख देते हैं। चलो a बराबर 32 प्लस बी नंबर एक यहाँ रख देते हैं, a इंटू 32 प्लस बी बराबर 144 एक पर से, सॉरी बी का मूल्य रखा, ए का मूल्य रखा, बी रहेगा एज इट इज, तो यानी ए का मूल्य है 32 प्लस बी और बी एज इट इज। अब गुणा करो तो कितना हो गया 32 बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 144 इस तरफ ले आएंगे तो बी स्क्वायर माइनस प्लस 32 बी माइनस 144 बराबर 0। अब 144 के से दो भाग करो जिनका अंतर 32 हो तो 144 यानी 12 गुणा 12, ये 4 तिया 12 और ये 12, देखो 12 तिया 36, 36 में से 4 चले गए तो आएगा बी स्क्वायर प्लस 36b माइनस 4b माइनस 144 बराबर 0। बी कॉमन बी प्लस 36 माइनस 4 कॉमन बी प्लस 36 बराबर 0, तो b प्लस 36 बराबर 0, b माइनस 4 बराबर 0, तो b बराबर माइनस 36, b बराबर 4 मिला। क्लियर। तो अब a ढूंढते हैं तो नंबर 1 पर से चलो b बराबर माइनस 36, तब 1 पर से a बराबर 32 माइनस 36, a बराबर माइनस 4। अब b बराबर 4 तब 1 पर से a बराबर 32 प्लस 4 यानी 36। देयरफॉर आपका आंसर क्या बनेगा a और b का मूल्य -4 माइनस 36 या तो +4 और +36। तो ऐसी ये दो संख्याएं जिनका अंतर 32 होगा और गुणोत्तर माध्य कितना होगा 12, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हटा, यानी पहले बड़ी संख्या लिख देते। चलो यह आएगा माइनस, यह तो सही था -4 और -36, और यहाँ पे 36 और 4 लिख दो, 36 4 बराबर 36 में से 4 घटाओ 32, इसमें से घटाओ तो +32 आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, 7 + 14 + 21 + 28 + 35 + 42 ज्ञात करो। कैलसी भी यूज कर सकते हो लेकिन अपने श्रेणी का उपयोग करते हैं। तो देखो 14 7, 21 में से 14 गया तो भी 7, ये 7 7 का अंतर है, यानी 7 का पहाड़ा ही है। तो सरलता से गणना करनी तो सब में से पहले देखो 7 कॉमन निकाल लेते हैं, अपने 7 कॉमन निकाल लेते तो s बराबर 7 कॉमन, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो s बराबर 7 गुणा, ये क्या हो गया 6 पद है, यानी n × n + 1/2 भी लगा सकते हो, या तो Sn बराबर n/2 a + l, तो 6 पद है तो 6/2 n + l, तो 6 प्रथम पद 1 और अंतिम पद 6 हो गया। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला Sn बराबर an/2 a + l, या तो Sn बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते थे n × n + 1/2, इसमें n बराबर 6 रखोगे वही फॉर्म, यानी यहाँ पे पास ये 7, ये कटेगा 7 तिया 21, सॉरी 3 दूनी 6 और 6 और 1 7, चलो ये 7 गुणा 21, तो 7 7 दूनी 14 बराबर, तो आंसर आया 147। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, A and C
गुणों का गुणोत्तर माध्य बी है। क्या कहा? ए एंड सी का गुणोत्तर माध्य बी है। ए एंड बी का समांतर माध्य एक्स है। ए एंड बी का समांतर माध्य एक्स तथा बी एंड सी का समांतर माध्य वाई। बी एंड सी का समांतर माध्य वाई है। तो सिद्ध कीजिए ए वाई और सी एक्स, ए वाई और सी एक्स का समांतर माध्य एक्स वाई है। तो जो अपने दिया है उसके हिसाब से नोट डाउन करते चलते हैं। तो ए एंड सी का गुणोत्तर माध्य बी है। तो यानी क्या हो गया? गुणोत्तर माध्य बी यानी जी बराबर क्या हो गया? बी। जी बराबर अभी किसका गुणोत्तर माध्य है? ए और सी का। यानी इसका मतलब हो गया कि बी बराबर रूट ए सी यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी। इक्वेशन नंबर 1। बराबर। चलो अब ए और बी का समांतर माध्य एक्स है। ए एंड बी का समांतर माध्य एक्स है। तो ये एक्स बीच में रख दो तो श्रेणी क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो यानी मतलब हुआ ए एक्स बी समांतर में। तो यहां से आपके पास आएगा बीच वाले पद का दुगना बराबर पहले तीसरे का योग ए प्लस बी। चलो ऊपर वाले में आपको जल्दी समझ में है तो इसको ऐसे ही लिख देते। चलो नीचे जैसे लिखा वैसे लिख देते। देखो ए और सी का गुणोत्तर माध्य बी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए कॉमा बी कॉमा सी गुणोत्तर में तो बीच वाले पद का वर्ग बराबर पहले तीसरे का गुणा तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। क्लियर? अब नेक्स्ट बी एंड सी का समांतर माध्य वाई है। तो बी एंड सी का समांतर माध्य वाई है। तो वाई को बीच में रख दो तो बी वाई सी समांतर में। तो बीच वाले का दुगना बराबर पहले तीसरे का योग तो बी वाई बराबर बी प्लस सी। ये आपका 3 हो गया। अब अपने क्या करते हैं? 2 गुणा 3 करते हैं क्योंकि आपको ए वाई सी एक्स चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना गुणा करेंगे तब आएगा ना आपके पास। चलो तो ए वाई ये गुणा करोगे तो बी स्क्वायर पर से वैल्यू रख पाएंगे। तो चलो यहाँ पे 2 गुणा 3 करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2x इंटू 2y। ये हो गया ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ए बी ए सी बी स्क्वायर बी सी 2x 2y तो 4xy। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर का मूल्य इक्वेशन 1 पर से रख दो। ए बी प्लस ए सी बी स्क्वायर बराबर ए सी प्लस बी सी बराबर 4xy 1 पर से। अब अपने को यहाँ कहीं एक्स वाई लाना है। देखो ए प्लस बी बराबर 2x है तो ए प्लस बी। तो इस तरह अपने पद सेट करेंगे जहाँ ए प्लस बी है और बी प्लस सी। ये दोनों में से तो ये 2 बार ए सी हो गया। ए प्लस बी लाना है तो ये दोनों में से और बी प्लस सी। चलो ये दोनों ले लेते हैं और ये 2 पद लेते हैं। देखो ए बी प्लस ए सी और यहाँ पे इसमें से एक कॉमन निकलेगा तो बी प्लस सी आएगा और ए सी प्लस बी सी तो इसमें से कॉमन आएगा सी तो ए प्लस बी। अच्छा पद है ही सेट अपने पास। चलो रहने दो। यहाँ पे आपके पास है ये पहले 2 पदों में से एक कॉमन निकलेगा तो बी प्लस सी। ये दोनों में से सी कॉमन निकलेगा। देख चलो ये दोनों में से एक कॉमन निकाल लिया तो बी प्लस सी। ये दोनों में से सी कॉमन निकाल लिया ए प्लस बी बराबर 4x। अब समीकरण 2 और 3 का उपयोग करो। ए इंटू बी प्लस सी 2y सी ए प्लस बी 2x बराबर 4xy 2 एंड 3 पर से। अब देखो इसको 2 से भाग दे दो। 2 से भाग दे दिया तो 2 कट गया तो ए वाई। 2 से भाग दे दिया 2 कट गया तो सी एक्स। ये 2 से भाग दे दिया तो 2xy। अब आपको प्रूव करना था ए वाई और सी एक्स का समांतर माध्य एक्स वाई। यानी माध्य बीच में चला जाए तो माध्य का दुगना तो 2xy ये दोनों का
तो देयरफॉर देखो ये आपके पास माध्य की डेफिनेशन के हिसाब से एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस ए वाई बटे 2। तो ए ये दोनों का माध्य हो गया, तो देयरफॉर आपका आंसर आएगा ए वाई तथा, यानी इसका मतलब ऐसा लिख सकते हो ए वाई कॉमा सी एक्स कॉमा ए वाई कॉमा एक्स वाई कॉमा सी एक्स समांतर में, तो बीच में वो क्या हो गया माध्य। तो देयरफॉर ए वाई तथा सी एक्स का समांतर माध्य एक्स वाई है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 1/a प्लस बी कॉमा 1/c प्लस ए कॉमा 1/b+c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करे a² b² और c² समांतर श्रेणी में है। तो देखो पहले 3 पद समांतर श्रेणी में दिए, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो 1/a प्लस बी कॉमा 1/c प्लस ए कॉमा 1/b+c समांतर में, तो समांतर में तो अपने जानते हैं कि बीच वाले का दुगना बराबर पहले तीसरे का योग, a प्लस बी प्लस 1/b+। अब सामने क्रॉस गुणा कर दो, तो 2/c प्लस ए इज इक्वल टू, चलो a प्लस बी और b प्लस सी, ये b प्लस सी प्लस a प्लस बी। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, यहाँ पे b 2 बार है और a प्लस 2b प्लस सी, चलो a b 2 बार है 2b और c। अब सब कोष्टक छोड़ेंगे तो 2 इंटू यहाँ पे a इंटू बी ए बी a इंटू सी ए सी b इंटू बी b² b इंटू सी बी सी इज इक्वल टू यहाँ पे c इंटू ए सी ए सी इंटू 2b यानी 2bc c इंटू सी c² a इंटू अब a इंटू a² a इंटू 2b तो 2ab, अब a इंटू सी ac। क्लियर। इम्प्लाइज ये क्वेश्चन जोड़ेंगे तो 2ab 2ac 2b² 2bc इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो पहले वर्ग वाले लिख देते a² प्लस c²। अब देखो 2ab 2bc और ca तो 2ca, तो देखो दोनों तरफ से 2ab कट गया, 2ac कट गया, 2bc कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा 2b² इज इक्वल टू a² प्लस c²। तो बीच वाले का दुगना पहले तीसरे का योग, यानी a² b² c² समांतर में है, जो आपको प्रूव करना